अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 10 बेसिक रूल्स की बात करेंगे जिनको फॉलो करते हुए आप कॉमन पिटफॉल से बच सकते हैं। अच्छा जी, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। अब ये जुमला बज़ाहिर देखने में ठीक लगता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन इसमें जो गलती है वो ये है कि आप दो फ्यूचर टेंस अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको दो फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करना है तो आपको पहला वाला जो है इसको प्रेजेंट सिंपल में लिखना होगा और फिर दूसरा आप उसके साथ फ्यूचर टेंस यूज़ कर सकते हो। तो जो सही इस्तेमाल होगा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। अच्छा, अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्ज़ाम। यानी जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो एग्ज़ाम पास नहीं करेगा। अब यहाँ पे अनलेस और नॉट जो है वो एक साथ यूज़ हुआ है, जबकि दोनों के जो जो बेसिक मीनिंग है वो सेम होते हैं। दोनों नेगेटिव का मतलब जो है वो आगे कम्युनिकेट करते हैं। तो जब आप अनलेस या अनटिल यूज़ करते हो तो आप उसके साथ नॉट यूज़ नहीं करते। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्ज़ाम। ही लुक्स एज इफ ही इज़ मैड। वो ऐसा दिखता है जैसे वो पागल है। लेकिन जब आप इज एज इफ या एज दो यूज़ करते हो तो उसके साथ आपको वर्ब की जो है वो पास्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। तो सही जो जवाब होगा वो होगा ही लुक्स एज इफ ही वो मैड। तो एज इफ एज दो जब आप यूज़ करोगे तो आप उसके साथ पास्ट फॉर्म यूज़ करोगे। ही सैड दैट ही इज़ इल। ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट फॉर्म में है। ठीक है। और प्रिंसिपल क्लॉज आपका क्या होता है, जो आपका जुमले का असल मकसद बयान कर रहा होता है। ही सैड, उसने कहा। क्या कहा? ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दैट ही इज इल, तो अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज यानी ही सैड पास्ट में है तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगा। तो ही सैड दैट ही वॉज इल इज द राइट सेंटेंस। लेट हिम वेंट देयर। जब आप लेट और टू का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। तो लेट हिम गो देयर इज द राइट सेंटेंस। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि आई एम इंटेंडेड टू गिव द एग्ज़ाम। ठीक है। इंटेंडेड टू, अब जैसे भी आप जब भी आप प्रपोजिशन टू यूज़ करते हो तो यूजुअली आप उसके बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे होते हो। देन आई शुड नॉट, आई शुड डिड माई ड्यूटी ऑनेस्टली। अब शुड, कैन, मे, विल, शेल, कुड, माइट, वुड, ये तमाम वो हेल्पिंग वर्ब है जिनके बाद आपका जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आई शुड डू माई ड्यूटी ऑनेस्टली होगा। इसी तरह आई कैन लिफ्ट द टेबल, आई मे गो टू लाहौर, ही माइट गो टू लाहौर। इस तरह से आप जो है वो इनके बाद अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो। ही हैड गॉन टू लाहौर, जब आपको एक एक जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज दिया हुआ हो या आपको एक सिंपल सेंटेंस दिया हो तो आप यूजुअली उसके उसके अंदर हैड लगा के उसको पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाते। आप उसके अंदर जो है वो उसको पास्ट सिंपल में लिखते हो, जो ग्रामेटिकली करेक्ट एक स्ट्रक्चर है। और अगर आपको पास्ट परफेक्ट में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखना है तो फिर उसके साथ आपको जो है वो कंजक्शन या फिर एडवर्ब लगाना होगा। जैसे ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप लिखो ही हैड गॉन टू लाहौर तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। इसके बाद जो है हैज़ बीन, अच्छा हैज़ बीन नॉट, इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं होता। जब आपके पास एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो तो आप नॉट जो है वो फर्स्ट वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हो। ही हैज़ नॉट बीन, इस तरह से आप जो है वो करेक्टली लिख सकते हो। देन ही विल नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे। विल हैज़ बीन, शेल हैज़ बीन, मे हैज़ बीन, इसी तरह से आप जो है वो फर्दर अगर आप एक्सटेंड करो तो ये जो है ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता। जब आप विल हैव बी है, अगर आपको विल के साथ हैज़ लगाना है तो आपको हैव लिखना होगा। ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे होगा। ठीक है जी। इसके बाद कुछ वैसे तो ग्रामर में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद प्रपोजिशन नहीं लगता। जैसे ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर नहीं होगा, वो मुशाबहत रखता है अपने भाई से। ऐसे में आप ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर लिखेंगे। ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। इसी तरह रीच, ऑर्डर, मैरी, लव, कंट्रोल, इन्फॉर्म में भी आप जो है प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मज़ीद मुझसे ग्रामर के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई और क्वारी है कमेंट में लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं CSS forum121@gmail.com पे। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।